करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस। तो ये जेईई मेन 2024 में आए हैं, अप्रैल के हैं, तो इसलिए इसमें हमको क्वेश्चन देखने में आसानी होगी। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है पहला, 2 - tan x अपान 3 + tan x। इन्होंने दिया हाफ अल्फा x, ये वैल्यू बतानी थी अल्फा प्लस गामा बाई बीटा। अब अगर हमको आर्टिकल मालूम है, काम मालूम है, तो हमारा काम ऐसे ही हो जाता है। कैसे? अल्फा की वैल्यू रहेगी 1, गामा की वैल्यू रहेगी ये वाली तुम्हारी 3 और बीटा की वैल्यू रहेगी 1। तो हमारा अपने आप ही आंसर आ जाना है। कैसे ही आएगा इसमें देखो, जब हम ये बात करते हैं कि हमने इतनी जल्दी सवाल कर दिया, तो सवाल करने का मतलब क्या था कि हमारे पास क्योंकि हमको आर्टिकल मालूम था, ये आर्टिकल a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x dx। इसका आंसर हो जाता है ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x, और ये हो गया AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और साथ में आ जाता log e mod ऑफ डिनोमिनेटर माइनस C cos x प्लस D sin। इससे हमने तुरंत आंसर जान लिया। अब ये होता कैसे? ये होता कैसे? इसमें हमने क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम m टाइम्स कुछ भी कर लो डिनोमिनेटर प्लस n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, then comparing both the sides, the coefficient of sin x and cos x, then we can calculate m and n. So this will be the value of n, this will be the value of n. So here what was the situation? It is 2 cos x minus sin x upon 3 cos x plus sin x. तो 3 2 जा 6 माइनस 3 2 6 माइनस 1 5 9 1 10 5/10, 5/10 का आधा कितना हो गया 1/2। इधर भी देखो AD माइनस BC 5/10, ये भी हो गया हाफ 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 आ गया, तो इसके मतलब अल्फा हो गया 1। अब यहाँ cos का कोफिशिएंट नीचे वाला देखो कितना हो गया 3 और बीटा हो गया 1, तो तुम्हारा आ गया 3 और इसकी वैल्यू मिल गई, तुम्हारा आंसर तुरंत आ गया। तो इसमें हमको सवाल करने में कोई तकलीफ नहीं होती। अब तुम दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन जब तुम देखते हो तो यहाँ तुम देखते हो तुमको दिया 5 x माइनस 1/4 x प्लस 3। तुरंत आंसर पे ध्यान दो, x प्लस 3 नीचे है, तो हमको इसको 4 बनाना है, तो x प्लस 3 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो जाता, बाहर आके x प्लस 3 हो जाता। तो यहाँ हमको अल्फा की वैल्यू भी मालूम है 1, बीटा की वैल्यू भी मालूम है 1। अब यहाँ पे हम क्या करते, x माइनस 1 x प्लस 3 को t मानते, तो यहाँ पे हमारा आता 4/x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते तो ये आ जाता। तो हमको जब इसको t मानते तो ये तुम्हारा dx इज इक्वल टू dt, तो dt/4, 4 तुम्हारा आ जाता नीचे, और ये तुम करते ऊपर ले जाते तो 1/5 4/5 का हो जाता 1/5, तो b इज इक्वल टू 1/5, a इज इक्वल टू 5/4, तो तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे हम रख देते अल्फा 1 बीटा 1। ये सवाल हमने कैसे डिफरेंशिएशन लिख दिया डायरेक्ट, देखो यहीं पे सब हमको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, d/dx ax प्लस b cx प्लस d। इसका आंसर हो जाता है ad माइनस bc अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर। और ये कोई बड़े सवाल नहीं है, ये हम जो बेसिक बुक्स में लगाते हैं एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, और जो क्वेश्चन हम लगाते हैं उनपे भी मिल जाते हैं। तो इस पैटर्न पे हमको जब तैयारी करनी पड़ती है और इस पैटर्न पे सवाल करते हैं, और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग चाहे तो कर भी सकते हो। फिर से हम बता देते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू m टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, देन कंपेयर m and n on both the sides and calculate the value of m. So this is the answer, always mx plus n log base से डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमको कई आजकल ट्रेंड में है और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो इस चीज को, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन कोई बड़ा हाई फाई ऐसा कुछ नहीं था, ये भी एनसीईआरटी में 2 बार दिया है, पहले दिया है फिर बाद में मिसलेनियस में दिया, और तमाम बुक्स में दिए होंगे इस पैटर्न के क्वेश्चंस। तो इसमें हमें देखना क्या है कि जितना इंटीग्रेशन का पोर्शन है पहले हम सारे चीजों को देखें। ये आर्टिकल चूंकि नया था, ये तुम्हारे उसमें नहीं आता। अब अगर हम बात करें और आर्टिकल्स की कि कैसे हम और आर्टिकल्स को ध्यान दें, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि हम अपना पेन उठाएं
और जो भी हमारा अपना रजिस्टर हो, चाहे ऐसे हो, रफ हो, कहीं पे भी हम उसको लिख दें, सारे आर्टिकल लिखें और लिखने के बाद हम अपने कॉन्सेप्ट बनाएं। अपने कॉन्सेप्ट बनाने से क्या आराम होता है कि हमको अपनी ट्रिक मालूम होती है। तुम हमारी ट्रिक पे ना चलो, तुम किसी भी ट्रिक पे ना चलो, किसी भी टीचर कोचिंग जिस पे तुम पढ़ते हो उसकी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं, तुमको अपनी ट्रिक बनानी, क्योंकि इम्तिहान तुमको देना, किसी और को नहीं देना। जैसे तुम्हारा आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे तुम्हें पहली चीज चेक क्या करनी है कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो तुम जान लोगे आंसर tan इनवर्स में, और अगर ये लेस देन 0 है तो तुम कह दोगे कि आंसर लॉग में। अब उलट के लिख लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, जिसमें हम कहते हैं रूट्स आर इमेजनरी, तो कह देंगे आंसर tan इनवर्स में, और ग्रेटर देन 0 में कह देंगे आंसर हमारा लॉग में। कैसे? इसमें हम a कॉमन लेते थे, b बाई a होता था, c बाई a होता था, फिर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे तो x के कोफिशिएंट को आधा कर देते थे, x प्लस बी बाई 2a, और उधर हो जाता था x प्लस बी बाई 2a को होल स्क्वायर, तो c बाई a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दैट इज 4ac अपॉन माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। हमारा ये कॉन्सेप्ट बन जाता था। लेकिन एक और यहाँ पे मामला, जब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो हमने कॉमन ले लिया था 1 बाई ए, और इसको लिखा था x बाई बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये लिखा। तो यहाँ पे ये जो चीज हमारी मिलती है, और इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें, स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दें, तो ये हमारा मामला बन जाता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसको अगर हम लोग कैपिटल A ले लेते, ये पूरी चीज कैपिटल A ले लेते और इसको कैपिटल X लिख लेते, तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन और बन जाता है, x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये क्यों हमने बताया? इसलिए बताया कि सवाल बनाने वाला कुछ भी कर सकता है, इसी में तुम्हारा होल स्क्वायर लगा सकता, कर देता, क्यूब भी लगा सकता था, क्यूब से ज्यादा नहीं लगाएगा। क्यों? अगर ये करता तो यहाँ पे तुम्हारी सिचुएशन आती सेक स्क्वायर थीटा, वो ऊपर चला जाता कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देते 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2। तो हमें ऐसे आर्टिकल बनाने। फिर यहाँ पे दूसरी चीज आती, जब हम इसी चीज पे रहें, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोगों का ये अंडर रूट आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर यही कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब हमारे क्या फॉर्म हो जाएंगे? हमारे फॉर्म हो जाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेंसिटी का मामला जब प्लस आ जाए तो x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो x इज इक्वल टू a sec थीटा, यहीं पे दोनों पलट जाए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो हमारे फॉर्म आ गए, और यही चीज फिर न्यूमरेटर में भी चली जाएगी। फिर हमारा दूसरा फॉर्म आ जाता है इसी में px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, या कैपिटल ए बी जो भी कांस्टेंट लिखना चाहो, तो इसमें हमारा आ जाता है p बाई 2a, और ये जो नीचे वाला था ये डिफरेंशिएशन होता है, जिसका आंसर लिख देते हैं log e ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर दूसरा वाला हो जाता है q माइनस bp अपॉन 2a, और इसको हमारा फॉर्म बन जाएगा यही वाला तो हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक वाला। तो ये सब चीजें हमको अपने फिंगर पे रहनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने कोई रट लिया कोई, आप तुम 3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप तुमको चीजें मालूम हो जाएंगी, और जब तुमको मालूम हो जाती है तो यू विल एक्सेल इन बोर्ड एंड इवन इन जेईई मेन, और इसी सब चीजों को जरूरत हमको जेईई एडवांस से पड़ती। तो हम इस तरीके से तैयारी करें, और जब इस तरीके से हम तैयारी करेंगे तब जाके हम लोग का कुछ उद्धार होगा। तुम्हारे लोगों के पास काम क्या है कि कल हम लोग बहुत सवाल करेंगे, थोड़े ज़्यादा, अभी हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे रहे कि तुम लोग भी एक अपना मोमेंटम बनाओ, कैसे तैयारी करनी है, अपने आप इसको थोड़ा करो, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट टुमारो अगेन।